पिता की सीख। पूरे गांव में राम प्रताप के नाम का डंका बजता था। वह उस गांव का जाना माना शेर था। रोशनलाल उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रोशनलाल रखा था क्योंकि वे चाहते थे कि बड़ा होकर वह उनका नाम रोशन करे। जब रोशनलाल ने अपनी विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली तो सेठ जी ने उसे कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनकर दिन दुनिया की सेवा करो। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। रोशनलाल ने पिताजी की इच्छा अनुसार डॉक्टरी में प्रवेश ले लिया। साल भर बाद वही अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गया और बोला, पिताजी मैं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनकर मैं एक बड़ा कारखाना खोलूँगा और उनसे बहुत बेरोजगार युवकों को काम मिल जाएगा। सेठ भी पुत्र की बात से सहमत हो गए और उन्होंने इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया। साल भर बाद वह फिर घर लौटा आया और बोला, पिताजी मैं तो एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनकर मैं विद्यार्थियों के सद्गुणों का विकास कर पाऊंगा। इस बात पिताजी पुत्र की बात सुन चुप हो गए और मन ही मन उन्हें कुछ निश्चय किया। अगले दिन वे एक खेत में ले गए। रोशन ने देखा कि उस खेत में 50 गहरे 4 गड्ढे खुदे हुए थे। उन चारों गड्ढों में से कुछ ही दूरी पर खेत का मालिक 5वां गड्ढा भी खुदवा रहा था। पिताजी इस खेत में इतने गड्ढे क्यों खुदवाए जा रहे हैं? रोशन ने जिज्ञासा पुत्र की जिज्ञासा को देखकर सेठ जी बोले, खेत में पानी देने के लिए इस खेत के मालिक ने 50-50 हाथ गहरे ये 4 कुएं एक के बाद एक खुदवाए हैं, परंतु किसी भी में पानी नहीं निकला। इसीलिए अब वह 5वां कुआं खुदवा रहा है। इतना मूर्ख है इस खेत का मालिक। अगर वह 50-50 हाथ गहरे कुओं के स्थान पर 200 हाथ गहरा एक ही कुआं खोदता तो खेत भी नहीं बिगड़ता और इससे कम धन और कम परिश्रम से ही पानी मिल जाता। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने पुत्र। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार बदलता रहता है, अंत में वह हथेली के भगने के समान इधर उधर लुढ़कता करते हैं। वे कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। अंत तक वे खाली हाथ ही भटकते रहते हैं। सेठ जी ने पुत्र की बात का समर्थन करते हुए कहा। अगले दिन जब सेठ जी सोचकर उठे तो उन्हें देखा कि रोशनलाल शहर जाने के लिए तैयार था। तभी वे उनके पास आया और बोला, पिताजी मैं आज ही कॉलेज जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक सफल इंजीनियरिंग बनकर अपने लक्ष्य को पा सकूँ। कल आपकी बात ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं बार बार अपने लक्ष्य को नहीं बदलूंगा बल्कि उसे पूरा करने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गदगद होकर सेठ जी ने कहा और पुत्र को गले से लगा लिया। सो गाइस कैसी लगी हमारी स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।